बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका, सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ गया महागठबंधन, बढ़ गई तेजस्वी राहुल की टेंशन, समर्थक परेशान, अब आगे क्या होगा? किन वजहों से पीछे हुआ महागठबंधन? मोदी नीतीश के चेहरे के आगे कौन धराशायी? बिहार से दिल्ली तक सियासत गरमाई, जानिए 5 बड़ी वजह जिसने विपक्षी खेमे की नींद उड़ाई। बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से गर्म हो चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब हर गली हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर कौन इस बार बिहार की गद्दी संभालेगा। लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। कभी महागठबंधन की ताकत जमीन पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हवा पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। खबर है कि महागठबंधन के खिलाफ ऐसी लहर उठी है जिसने तेजस्वी और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है, जबकि एनडीए की नैया तेजी से किनारे लगती नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं, सर्वे रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है जिसमें बिहार की जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा जता रही है। ये वही जोड़ी है जिसने डबल इंजन सरकार के नाम पर बिहार की तस्वीर बदल दी, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जनता का विश्वास जीतने में अब तक तो असफल साबित हो रही है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है आखिर किन वजहों से महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है जिसने बिहार से दिल्ली तक हलचल मचाई हुई है। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा से चेहरों पर टिकी रही है और इस बार भी मैदान में सबसे आगे नरेंद्र मोदी और नीतीश। एक तरफ मोदी का जनसंपर्क करिश्मा है जो हर वर्ग को असर डालता है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशासनिक समझ जिसने एनडीए को मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा किया है। सर्वे में 70% से ज्यादा लोगों ने माना है कि बिहार को स्थिर सरकार चाहिए। इसके लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा जो है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का है। विकास के नाम पर जनता को बिजली, सड़क, शिक्षा और रोजगार की उम्मीद उसी सरकार से दिख रही है। ये वो पहली वजह है जिसने अब एनडीए को सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि भरोसे की सरकार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की हालत बदहाल है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के भविष्य माने जा रहे हैं, अब खुद गठबंधन की सबसे बड़ी उलझन बन गए हैं क्योंकि खबर है कि महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर असमंजस है। कौन चेहरा जनता के सामने जाएगा? क्या तेजस्वी ही सीएम पद के दावेदार रहेंगे? इन सवालों के बीच विपक्षी रणनीति बिखरती दिख रही है। तेजस्वी की भाषण शैली भले ही जनभावना जगाती हो, लेकिन उनकी रणनीति सहयोगी दलों से तालमेल और दिशा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये वो दूसरी वजह है जिसने महागठबंधन को परेशानी में डाल दिया है। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है? तीसरी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस से महागठबंधन है, क्योंकि दावा है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन लगभग अस्तित्वहीन है। न जमीन पर कार्यकर्ता है, न कोई मजबूत नेतृत्व है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिरा है। पार्टी ना तो अपना वोट ट्रांसफर करा पा रही है और ना ही गठबंधन के लिए कोई ठोस आधार तैयार कर पा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार भी कांग्रेस सिर्फ महागठबंधन की खाना पूर्ति बनकर रह गई है। नतीजा यह है कि जहां एनडीए मैदान में एकजुट है, वहीं महागठबंधन भीतर से दरक रहा है, धीरे धीरे ही सही। हालांकि बिहार की सियासत में अब 2 नए नामों ने बड़ा असर डाला है। प्रशांत किशोर, जिनको आप पीके के नाम से जानते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल प्रशांत किशोर का जनसुराज आंदोलन भले चुनावी समीकरण में सीधा असर न दिखा रहा हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पीके यानी कि प्रशांत कुमार का फोकस जो है वो शिक्षित और युवा तबके पर है। यह वही वोट बैंक है जो पहले विपक्ष के पक्ष में जाता था। वहीं दूसरी ओर ओवैसी सीमांचल में मुस्लिम वोटों पर लगातार पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यही वोट महागठबंधन की रीढ़ हुआ करता था। अब सर्वे बता रहे हैं कि ओवैसी के एएमआईएमआई की एंट्री ने आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को यानी कि एमएमवाई समीकरण में सेंध लगा दी है, और यह चौथी वजह है जो महागठबंधन को झटका दे सकती है। जबकि 5वीं बड़ी वजह नैरेटिव और एजेंडा है। जानकारों की माने तो बिहार में हर चुनाव अपनी कहानी मांगता है, एक ऐसा मुद्दा जो जनता को जोड़ सके, लेकिन महागठबंधन के पास कोई ऐसी कहानी नहीं है। न रोजगार का ठोस एजेंडा है, न शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला सुरक्षा पर कोई ठोस नीति है। बस मोदी और नीतीश विरोध की राजनीति है जो एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि एनडीए लगातार विकास, स्थिरता और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रहा है। दावा है कि नीतीश की सरकार ने गांव से लेकर शहर तक और सड़कों और बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, जबकि विपक्ष आरोपों की झड़ी लगाए रखता है
जिसे जनता भी समझ रही है कि कौन सही है और कौन गलत। अब इसका असर विधानसभा चुनाव में साफ देखने को भी मिल रहा है।